आज मैं एक ऐसे इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जो इशू इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उभर रहा है। इससे कबल पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का एक इशू सामने आया था जिसको बड़ी खुश उसलूबी के साथ इदारों ने इसको हल किया था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो इस वक्त नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे हाईलाइट नहीं है। ये इशू बेसिकली ये है कि गिलगित सुल्तानाबाद के इलाके से एक 11 साल बच्ची अगवा होती है। 2 माह कबल बच्ची अगवा होती है और गुज़श्ता रोज़ उनकी एक वीडियो पैगाम रिलीज़ होती है। सेम उसी तरह जिस तरह दुआ जहरा कराची से अगवा होती है और पंजाब में जाके उनका एक वीडियो बयान आता है कि मैं अपनी खुशी से आई हूँ और मैंने ज़हीर के साथ निकाह किए हैं और मैं खुश हूँ। इसी तरह का ही वीडियो पैगाम आज रिलीज़ हुआ है। मनसरा में बच्ची हैं फलक नूर, उनका वीडियो पैगाम सामने आता है और वो ये कहती है कि मैं खुशी से आई हूँ और मैं निकाह कर चुकी हूँ। वालिदैन एफ़आईआर दर्ज करवा चुके हैं। गिलगित की अदालतों में उनका केस ज़ेर समाअत है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक अच्छी चीज़ हमने देखने को मिली है, वो ये है कि जैसे कराची के अंदर मेहदी काज़मी साहब ने जिस दिलेरी के साथ अपनी बेटी का मुकदमा लड़ा था और जबरान नासिर साहब एडवोकेट उन्होंने जिस दिलेरी के साथ इस केस को आगे लेके चले थे, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फलक नूर के वालिद साहब खड़े हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी सहाफ़ी और वकला जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के वकला हजरात जो हैं उनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक वकील साहब ने आज ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी मसला दरपेश आता है तो वो वॉलंटियरली इस केस को टैकल करने के लिए तैयार है। उनका नाम है एडवोकेट फ़िदा हुसैन अब्बासी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह के गिलगित के अंदर एहसान एडवोकेट साहब हो गए या साफ़ी मंजर शिगरी साहब हुए हैं जो इस केस को लेके चल रहे हैं। देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। वालिदैन और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची की उम्र 11 साल है, जबकि आज जो बच्ची की वीडियो पैगाम जारी हुआ उसके अंदर वो अपनी उम्र 16 साल बता रही है। सेम यही केस जो है दुआ जहरा के साथ पेश आया था। उसको अगवा करके पंजाब लेके गए थे, वहाँ उसका निकाह पढ़ाया गया था और उसकी एक वीडियो पैगाम जारी करवाया गया था और उसने भी अपनी उम्र ज़्यादा बताई थी और अपने वालिदैन को जुटला रही थी कि मेरे वालिद झूठ बोल रहे हैं। वहीं स्क्रिप्ट को यहाँ दोहराया गया है। फलक नूर भी उसी स्क्रिप्ट के तहत वीडियो पैगाम में कहती है कि मेरे वालिद प्रोपिगेट कर रहे हैं, मेरी उम्र 16 साल है। इसमें अब देखना ये है कि जिस तरह से उस दुआ जहरा का केस डील हुआ था, क्या इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की फ्लक्स का केस हल होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस मज़दूर वालिद के साथ खड़े रहें और उस मज़दूर वालिद का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो मेहदी काज़मी की तरह डटे रहें और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान उनके साथ खड़े होंगे, गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी होगी और गिलगित बल्तिस्तान के वकला बरादरी जो हैं, साफ़ी हज़रात तमाम उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े होंगे। इस तरह से जो केसेस हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते थे। उसके अंदर गैरत के नाम पे कत्ल के बहुत सारे केसेस हैं जिनको खुदकशियों का नाम देके हम टालते हैं और आज ये केस सामने आया। अगर उनके वालिद बहादुरी का मुजाहरा करके लोग क्या कहेंगे कि इस नैरेटिव को काउंटर करते हुए आगे आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाके केस लड़ रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम उनके साथ दे दें। क्योंकि आज फलक से तो कल मेरी बहन, मेरी बेटी या आपकी बहन, आपकी बेटी भी हो सकती है। इस तरह के जो जालसाजी के अंदर बहला फुसला के बच्चों को लेके जाते हैं, कम उम्र बच्चों को, और उनके साथ निकाह किया जाता है, उनको डरा धमका के वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं, तो ये सिलसिला जो है हमारे माशरे के लिए मुफीद साबित नहीं होगा। तो इसलिए अभी से हम सबको चाहिए कि हम आवाज़ बुलंद करें और इस तरह के केसेस के रोकथाम के लिए आइंदा के लिए कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान से बच्ची अगवा होती है, मंसरा तक आने तक किसी को खबर नहीं होना, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काम करने वाले इंटेलिजेंस इदारे, सिविल हुकूमत और वहाँ जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान बनता है। तो बराए मेहरबानी मुत्तहिद रहना है। यहाँ पे इस केस को
آپ نے کسی اور رنگ سے کسی اور اینگل سے نہیں دیکھنا ہے. یہ کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی بہنوں کی بیٹیوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر آج ہم خاموش رہیں، آج ہم ظالموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں اور مظلوموں کی حمایت نہ کریں، تو کل کو یہی دن ہمیں بھی دیکھنے کو پڑے گا. تو میرے یوتھ سے گزارش ہے کہ آپ متحد رہیں، اس طرح کے کیسز کے اندر ایک دوسرے کے بازو بنیں اور اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں ان کے والد اور ان کی فیملی کا ساتھ دیں. بہت شکریہ.